वेलकम बैक नाजरीन। अहम खबर देंगे तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में 10 साल जबकि पीपीसी दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों को 17 साल की सजा हुई जबकि दोनों को 1,64,25,650 रुपए फीकर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई। नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर हो गया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला भी सामने आ गया। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 1,64,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तोशाखाना 2 केस के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ है। अदालत के तहरीरी फैसले में लिखा है बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल सजा सुनाई गई जबकि इंसदाद रिश्वत सताई एक्ट के तहत इन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत के फैसले में है कि बानी पीटीआई की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से कम सजा दी गई है। मुजरिमों के अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया। अपोजिशन रहनुमाओं ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में सजा की शदीद मजम्मत करते हुए उसे इंसाफ के मुनाफिक करार दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सजा की मजम्मत करते हैं। इस तरह के फैसलों से अवाम में इंतशार फैलेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबरा महमूद अचकज़ई ने कहा कि जो हक की बात करते हैं उनको सजा देना इंसाफ नहीं। लोग इस पर सवाल उठाएंगे। मुल्क में अरबों रुपए की चोरियां और करप्शन हुई, सबको मालूम है। अख्तर मेंगल, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, फिरदौस शमीम नकवी और जुबैर उमर ने कहा कि हमें बानी पीटीआई को मिलने वाली सजा पर दुख हुआ। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी की सजा पर भी दुख हुआ। मुल्क में अदलिया को खत्म कर दिया गया। बगैर ट्रायल के फैसले होंगे तो कौन एतमाद करेगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें गुज़िश्ता रोज सजाएं हुई उनका जुर्म क्या है कि किसी को नहीं मालूम। 70 साल उम्र के रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गई। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अपने दौर में हुकूमत में बानी पीटीआई और इसकी टीम ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईन और कानून के मुताबिक सुनाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के दौर में इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और इनके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए। बानी पीटीआई ने हमेशा दूसरों को चोर डाकू कहा। बानी पीटीआई खुद क्या करते रहे सब कुछ सामने आ गया। तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेच दी। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क लाकानूनियत का शिकार है, जिसको मर्जी अंदर कर देते हैं। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई की फैमिली और वकला का अदालत में मौजूद होना बुनियादी हक है। दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, समात के दौरान खानदान का समात में मौजूद होना जरूरी है। हमें जेल जाने से रोकना सरीहन खिलाफवर्जी है। हम बार बार बता रहे हैं बानी, उनके खानदान और कौम के हुकूक छीने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तोशाखाना 2 केस में कुछ नहीं है। ये केस वादा मौफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय उस शख्स के जिसको बानी पीटीआई ने खुद निकाला। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। 14 साल की सजा खत्म हो गई तो इसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार ने अपने एक बयान में कहा है कि फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए गए। बुशरा बीबी ने तहाइफ रोक लिया और माली फायदा लिया। 3 करोड़ और 7 करोड़ का स्टेट को नुकसान पहुंचाया है। मेयर कराची आज फिर ऑपोजिशन जमातों पर खुलकर बरसे। कहा नो टाउन्स पर काबिज टोला मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे। न्यू कराची में 19 करोड़ रुपए पंपिंग स्टेशन के लिए मुख्तस किए हैं। 20 करोड़ की लागत से सीवरेज निजाम की बहाली और सड़क तामीर की गई है। गुलशन अदीद के बंद पानी को खोलकर खुशखबरी सुनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब खानजादा। तोशाखाना केस में फैसले पर मेयर कराची कहते हैं बानी पीटीआई बहुत तकब्बुर करते थे, दूसरों को चोर कहते थे। गड़ा किसी के लिए खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे,
गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा करते थे और अपने आप को सिर्फ ईमानदार और फरिश्ता कहते थे। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को शो करती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। न्यू कराची में तरक्याती कामों को इफ्तिताह करने की तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अपने काम से मुनाफिकीन को एक्सपोज करेंगे। वो जल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं मुनाफिकीन किसके मसाइल हल करना चाहते हैं। एहतजाज करना है तो दफ्तर में बैठ कर करें। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब की नहीं है, किसी के बाप की मेयरशिप है जो इस्तीफा दे दूं। हमारे टाउन में जाकर झंडा लगाते हो, एक बंदा लाहौर भाग गया है। इनको जो एहतजाज करना है, क्योंकि एहतजाज के अलावा कोई और चीज़ इनको आती नहीं है, जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है। बैरिस्टर मुस्तफा वहाब का कहना था, मुझे हैरत होती है जब MQM भत्ते पर बात करती है। इतना जमाना भूल गए। शहर में ढक्कन लगाना नहीं, ढक्कन की हिफाजत मसला है। इब्राहिम के अहले खाना से दोबारा मिलूंगा। आलमगीर अगर साथ काम करना चाहें तो हम तैयार हैं। मेयर का मजीद कहना था कि पार्कों से दीवार गिराने पर इल्जाम लगता है पार्कों पर कब्जा करना चाहता हूं। कराची में मकामी दरख्त लगाएंगे, जो उन दरख्तों को काटेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, बांग्लादेश में तुलबा तहरीक इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत लाखों अफराद शरीक हुए, जिसमें बांग्लादेश के अबूरी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। उस्मान हादी का जस्ते खाकी ढाका यूनिवर्सिटी में कौमी शायर काजी नज़रुल इस्लाम के पहलू में दफन किया गया। उस्मान हादी के इंतकाल पर आज बांग्लादेश में शोक मनाया जा रहा है। 12 दिसंबर को दारुल हुकूमत ढाका में इंतखाबी सरगर्मी के दौरान हादी पर कातलाना हमला किया गया था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उस्मान के सर में गोली मारी थी, जिसके बाद इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 19 दिसंबर को वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। अहम खबर देंगे कि पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में जमीयत उलमा इस्लाम आज एंट्री मारेगी। मौलवी उस्मान पाक लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। अहम खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को कि पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में जमीयत उलमा इस्लाम आज एंट्री मारेगी। मौलवी उस्मान पाक लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे और बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी में जमीयत उलमा इस्लाम आज एंट्री मारेगी। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर आज़म को रवां माली साल की अब तक की बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इस इक़दाम से बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से पहले CTA एक बड़े तनाज़े में फंस गया। CTA ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद अरबों रुपए के प्लॉट्स अलॉट करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अहम खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां बल्दियाती इलेक्शन से पहले CTA ने एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। CTA ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद अरबों रुपए के प्लॉट्स अलॉट करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये अहम खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन से पहले CTA ने एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। CTA ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद अरबों रुपए के प्लॉट्स अलॉट करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी अली मिर्जा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में CDA की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात से कबल प्लॉट की अलाटमेंट के मामले पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन CDA ने D13, E13 और F13 के मुतासरीन को तकरीबन 5 अरब रुपए मालियत के प्लॉट्स अलाट करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरक्याती और माली नौयत के फैसलों पर वाज़ेह पाबंदी आयद है। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि इस इकदाम को लोकल बॉडीज एक्ट 2015 और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू के लिए तैयार कर रही हैं। मजीद ये भी बताता चलूं कि प्लाट अलॉटमेंट का ये फैसला जिला इंतजामिया के एक आला अफसर के दबाव पर किया जा रहा है। तहम इस हवाले से अभी तक CDA ने अपना कोई मौकफ नहीं दिया। जी बहुत शुक्रिया अली मिर्जा, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगिला इनकलेव प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और मंसूबे की पेशरफ्त का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि मारगिला इनकलेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जाए और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। उन्होंने कहा कि मंसूबे की पोजीशन फरवरी में दे दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मेयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। दौरे के मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वज़ीर दाखिला को तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची एक छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता है। 17 बरस से कौमी इत्तेफाक राय से कराची के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नज़रिया शिकस्त खा गया है। एक्सपो सेंटर कराची बुक वर्ल्ड फेयर में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि ये मुल्क हमने बनाया, हम ही इसे आगे लेकर जाएंगे। छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता भी है। माशाअल्लाह ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आज कितने साल हो गए? 20 साल से ये जो रौनक यहाँ पर है ये पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाई जानी चाहिए। अगर कोई कहता है किताबों से रग़बत का और मोहब्बत का कोई कहत है तो आके देखें, जुनू ऐसा नज़र आएगा आपको कि ये आपको एक हौसला और एक उम्मीद देगा। जिस दिन 17 साल से कौमी इत्तिफाक राय के साथ कराची के साथ जो सलूक किया जा रहा है, 17 साल से शोर मुझे पसंद आ रहा है, मेरी आवाज़ दब जाएगी, अच्छा है, केस नहीं बनेंगे। 17 साल से कौमी इत्तिफाक राय के साथ कराची के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो शिकस्त खा गया है। देखते रहिए NTN न्यूज़।